Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि ऐसे ब्राइट पॉसिबिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, कौन से दरवाजे आपके लिए ज़रूर खुल रहे हैं, कौन से मौके आपको ज़रूर मिल सकते हैं। सो ये रीडिंग रहेगा। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रोडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें एट सुदक्षिणा 1369, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। एज वेल एज यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे बहुत ही उम्मीद के साथ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो, ठीक है। सो गॉड ब्लेस एवरी वन, गॉड ब्लेस एवरी सोल। ओके, सो यूनिवर्स, फेयर गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या ब्राइट पॉसिबिलिटीज़, क्या फ्यूचर है उनका, क्या मौके उनको मिल सकता है आगे जाकर, क्या चीज़ ऐसा हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, न्यू बिगिनिंग क्या हो सकता है। आज जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है गाइस वो है एक सनफ्लावर का, और सनफ्लावर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। अगर आपने, ठीक है, कभी भी सनफ्लावर्स देखे हैं, ठीक है, इन थंबनेल्स, इन वॉलपेपर्स, एनीवेयर, ठीक है, मान लेना कि आपके लिए गुड फॉर्चून डेफिनेटली है। एंड सनफ्लावर को जोड़ा जाता है सन के साथ, तो बहुत ज़्यादा शुभ है। और गुड फॉर्चून भी लाते हैं एंड डेफिनेटली फर्टिलिटी भी है, होप भी, उम्मीद आप रख सकते हैं। जब भी सूरज, ठीक है, उगेगा तो डेफिनेटली ये जो इसका जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली रिलेट होता है। हाँ, हर पौधे का जो है ना ग्रोथ, फर्टिलिटी सूरज के वजह से ही पॉसिबल है, लेकिन इससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपेयर किया जाता है। इवन आपको पता है सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो भी लोग आज खाते हैं। क्यों? बिकॉज दिस आर वेरी न्यूट्रिशियस। सो कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिविटी, एक उम्मीद हमेशा लगा हुआ रहेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स, फेयर गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या गुड लक, क्या पॉजिटिव साइड, क्या ब्राइटनेस, क्या दरवाजे उनके लिए खुल रहे हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। कुछ समय दे दे मुझे। इस तरह से पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, आप खुद ही देखो, जैसे ट्रॉली लेके कोई जा रहा है, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई फर्नीचर है दो पहिया का। हम्म, मुझे लग रहा है मूवमेंट, जहाँ पे ये इंडिकेट किया जाता है कि आपका घर किसी जगह पे रीलोकेट होगा। मे बी आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है या आपके पार्टनर या आपके फैमिली, ठीक है, कहीं ना कहीं और पे, और जगह पे ट्रांसफ़र होगा उनका। सो ऑफ कोर्स आपको भी मूवमेंट करना पड़ेगा, या दूर से कोई कॉल, मैसेज आ सकता है कि आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग करना है, तो वो शहर आपसे काफ़ी दूर हो सकता है। पता नहीं मेरे मन में क्यों अभी चंडीगढ़ आया। ओके, आई एम नॉट सेइंग इट इंटेंशनली बट विजुअली, ठीक है, मुझे ऐसा लगा। टचवुड, ऐसा हो सकता है किसी का जगह बदल जाएगा, ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है कोई, देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा भी फील हो रहा है मुझे, किसी के साथ आपके गले मिलना, ठीक है। ऑफ कोर्स वो हो सकता है एक ऑफिशियल कनेक्शन हो, एक ऑफिशियल कनेक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है, या एक खूबसूरत जोड़ी बनते हुए दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स, ट्विंस, कोई यहाँ पे हो सकते हो आप लोग, ट्विंस, ट्विन सोलमेट्स। एंड देखो फिर से ट्विन। सो आई डू फाइंड यहाँ पे, यस, आई डू फील कुछ समय के बाद ना आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप ऐसे सोचोगे कि अंधेरा में ये जगह तो कुछ और दिखता है, जब रोशनी आता है तो ये जगह कुछ और दिखता है। मतलब आप, ऐसा हो सकता है कि इतना वर्क स्केड्यूल में इतना बिजी हो जाओगे आने वाले समय में
आपको मतलब दिन का पता ही नहीं चलेगा। मे बी अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock, जब सूरज भी, ठीक है, सनराइज भी नहीं हुआ होगा, तो मे बी आपको उठ के जाना पड़ेगा ऑफिस, और जब आप आओगे तो शाम हो जाएगा। मतलब आप इतना बिजी हो जाओगे, फिर आप जब हॉलीडेज़ में जाओगे, वेकेशन या वीकेंड्स में, तब आपको पता चलेगा अरे मैं तो कभी सनराइज़ अभी तक देखा ही नहीं, अभी कैसा फील होता है। तो कुछ समय के बाद आपको ऐसा एहसास हो सकता है कि नहीं, मुझे इस तरह का जॉब नहीं करना है, मुझे अच्छा खासा सेल्फ एम्प्लॉयड होना है। कुछ लोग ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो, ठीक है, कंपेंसेशन आपको मिलेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी जगह पे, ठीक है, लोन के लिए अप्लाई किया था, वो ग्रांट हो जाएगा। दूसरा चीज़ है, अगर आपके कुछ लॉसेस भी हुए थे और उसके लिए आपकी कंपनी भी जिम्मेदार है, तो वहाँ से पूरी तरह से पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, अदर आपके या आपके कोई परिवार में से किसी एक के। यहाँ पे फिर से एक बेबी दिखाई दे रहा है, सो ऑफ कोर्स, सो न्यू आइडियाज़ विल बी पॉपिंग इन योर माइंड, जहाँ से आप पैसे बना सकते हो। यू कैन जस्ट अर्न मनी, ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट, ओके। सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे देखो एज यूजल, यहाँ पे एक बच्चा भी हो सकता है आपके, शायद आप गोद ले लो, अडॉप्ट कर लो, या आपके खुद के बच्चे हो, इस तरह से आपके प्लानिंग हैं, या आप अपने फ्यूचर चाइल्ड के लिए बहुत कुछ सोच रहे हो इस वक्त। आने वाले समय में आप ऐसा भी सोच रहे हो कि उसके लिए क्या क्या मौके खुले हुए रहेंगे आने वाले समय में, ओके। आपकी स्टैंडर्ड्स जो है ना मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आप पहले जैसे आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते थे, ठीक है, अभी आपका स्टैंडर्ड्स जो है, मतलब किसी से एक्सपेक्टेशन, किसी से उम्मीद आपका बढ़ चुका है, ठीक है। पहले आपका सिंपल हो जाता था, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, बट अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाहिए। तो उसके लिए मुझे लग रहा है आपको ऐसा, कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, मुझे छोटा मोटा जॉब नहीं करना है, मुझे इससे ज़्यादा घर में बैठे रहना है, मुझे ये सब ड्रेसेस नहीं चाहिए, ताकि मैं ड्रेस एक सिंपल पहनूं तभी चलेगा, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। मतलब आपका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आ चुका है कि नहीं, मैं इससे नीचे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहूँगी या चाहूँगा, इस तरह से। तो आने वाले समय में आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, एंड डेफिनेटली आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है, बिकॉज टू रीच दैट स्टैंडर्ड, ठीक है, यू हैव टू वर्क हार्ड। ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ आगे बढ़ रहे हो, काम के लिए बहुत ईगर हो रहे हो, ठीक है, नहीं मुझे वो चीज़ तो हासिल करना है, तो मुझे उसके लिए, ठीक है, कड़ी मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन आप सेटल नहीं होना चाहोगे। अगर कोई ऐसा भी बताए कि आपकी ज़मीन आप सेल कर दो, उसके लिए हम इतना पैसा आपको ग्रांट कर देंगे, मे बी आप उतने पैसे में सेटल नहीं होना चाहोगे, हो सकता है। इट्स लाइक दिस, मुझे लग रहा है कि आपके पास बहुत ही अच्छे एक मौका आएगा कि जहाँ पे ना आपको मिलेगा, खुद आपको, आप नेगोशिएट कर सकते हैं डील्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स को। वो अपॉर्चुनिटी जो है, वो मौका जो है, वो विदेश से आ सकता है आपके लिए। मुझे लग रहा है आपको खुद के लिए ना खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा। इवन आप कहीं पे भी रिक्रूट होंगे, मे बी इन फॉरेन कंट्रीज और वट एवर, वो खुद स्पॉन्सरशिप देंगे आपके लिए, बिकॉज आपके स्किल्स जो होंगे ना काफ़ी डिमांडिंग होंगे मार्केट में। तो शायद कम लोगों के पास वो टैलेंट होगा, बहुत ही कम लोग हैं जिसमें जो वहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मे बी यू गिव एन एग्ज़ाम लाइक दैट। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपकी मेंटेलिटी बहुत धीरे 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 इतना चेंज हो जाएगा ना, इस तरह से। आप देखो, हैंडशेक करते हुए किसी के साथ दिखाई दे रहे हो। पहले ही मैंने बताया था, ये दिस कैन बी ऑफिशियल हग और दिस कैन बी जस्ट द लवर्स हग। यहाँ पे जेमिनाई, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि आपके कुछ समय के बाद आपको लगेगा अपने कंधों पे जो बोझ रखा था, हो सकता है कि आपके भाई बहन उसको शेयर करने के लिए तैयार ही नहीं थे,
मे बी सिर्फ आप ही को बोला जाता था आपकी फैमिली में कि आप ही करे, सब कुछ चीज़ तू ही कर, हमें कोई लेना देना नहीं है, तुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे वो भी समझेंगे कि उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, या आप हाथ ऊपर कर दोगे, नहीं मुझे अभी नहीं करना, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं पे आपके कंधों से वो बोझ जाते हुए दिखाई दे रहा है। या हो सकता है ये ऑफिस का कोई मामला हो, आपके ऊपर सारे वर्कलोड दे दिया गया और आप ऐसा बोल रहे हो अपने बॉस को जाके, नो इट्स नॉट पॉसिबल। कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं चाहते, तो मैं क्यों लूँ, इतना मैं ऐसे कैसे अकेला संभालूँ, ठीक है, उस तरह से। तो ऑफ कोर्स दे विल कंपेंसेट यू, मे बी दे विल प्रमोट यू। वो आपके वर्कलोड देखेंगे, उसको उसका कैलकुलेशन करेंगे। कुछ लोगों को लगेगा नहीं घर में मन नहीं है पढ़ाई करना, थोड़ा बाहर जाके हम करते हैं, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी। आप लोग थोड़ा सा दिखाने की भी कोशिश करोगे, नहीं मैं भी इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ, मैं भी इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, मैं भी बाहर जा सकता हूँ, आप देखो मेरा टेस्ट देखो। इस तरह से मुझे दिख रहा है खुशखबरी आते हुए आपके लव लाइफ में। किसी के कान में, यहाँ पे देखो कोई औरत है, किसी के कान में कुछ बोल रहे हैं, मे बी आपके बारे में कुछ गॉसिप हो सकता है। अचानक आपका मन आएगा कि ठीक है, आने वाले समय में मे बी योर एनिवर्सरी और योर बर्थडे वट एवर इट इज़ कमिंग, ठीक है, हो सकता है आपने कभी सेलिब्रेट नहीं किया लेकिन आप करोगे। यहाँ पे देखो सी लेटर, यहाँ पे एक म्यूज़िक का नोट, यहाँ पे एल, यहाँ पे आई, वाई, जेड, एच। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ लोग परफ्यूम्स का सेट है आपका, फिर से आप परचेज करने वाले हो परफ्यूम्स, मे बी फॉर समवन यू आर गोइंग टू परचेज, किसी के लिए करने वाले हो। बहुत खूबसूरत सी एनर्जी, पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है। आप देखोगे सब लोग जोड़ी में हैं, आपको आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग तो जोड़ी में हैं, मैं अकेला क्यों हूँ, आपको लगेगा। लेकिन एट ए टाइम आप रियलाइज़ करोगे कभी कभी अकेला रहना भी ज़रूरत है, एक गुड कनेक्शन को, ठीक है, एक अच्छा कनेक्शन को पाने के लिए कभी कभार अकेले भी रहना ज़रूरी है। ओके, सो विल फील द थिंग लाइक दैट। आई डू फील कि यहाँ पे 6 है, 6। आप अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। स्पेशली रिगार्डिंग योर नोज, थ्रोट, ठीक है, इन्फेक्शंस, नाक और गले के प्रॉब्लम्स। में भी आपका कुछ ऐसा खाना आप खा लेते हो जो जलन हो जाता है, फिर आपका गला दुखता है, वो सब चीज़ अवॉइड करें वरना वो बढ़ जाएगा फिर। देखो यहाँ पे मुझे एक ट्रेजर बॉक्स आते हुए दिखाई दे रहा है, इट्स लाइक अ केटल एंड अ बॉक्स। सो कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि आगे जाके आपकी जो जमा पूंजी होगी वो और बढ़ेगा। मे बी आप लोग सोचोगे कि नहीं मुझे उतना स्पेंड नहीं करना है, और आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, और धीरे धीरे देखोगे वो जो आपका जो बैंक बैलेंस है या फाइनेंशियल जो आपका पार्ट है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। क्योंकि मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आप स्टोर करोगे बहुत ज़्यादा। कुछ कॉलेजेस में आपके दाखिला हो सकता है, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि आप जान पहचान के वजह से वहाँ पे आपकी दाखिला हो जाए, ठीक है, ड्यू टू सम मीडिया और सोर्स और समथिंग लाइक दैट, किसी के रेफरेंस में हो सकता है आपका।
आई डू फाइंड कि बहुत सारे लोग इस ग्रुप में होंगे जिनको मैं क्या बताऊँ अभी, जिनको हो सकता है कि आपकी जो है ना इस तरह का शौक है कि करना है तो एकदम मतलब बहुत बड़ा करना है, वरना कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, वरना आप सिंपल चीज़ों में जाना पसंद नहीं करते। हो सकता है, दैट इज़ नॉट अ क्राइम। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप maybe during periods you do have problems, especially ladies, so maybe you should visit a doctor soon. So maybe you are going to conceive, so take protection if you don't want to have। आने वाले समय में एक बेबी होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, आइडियाज़ आपके मन में आते हुए दिखाई दे रहा है, और वो श्योर शॉट हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है वो। ओके, पेयर ऑफ शूज़ हैव कम, सो बहुत अच्छा सिंबल है। यहाँ पे एक आया, यहाँ पे एक आया, तो कदम आप रखने वाले हो, ठीक है। अगर आप शूज़ देख भी लेते हो ओके इन द ड्रीम्स, इसका मतलब क्या आपको पता है कि अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होगा, लाइक द चेरी ऑन द केक। केक तो है, पेस्ट्रीज तो है, बट चेरी ऑन द केक इट मीन्स अ लॉट, इट मीन्स एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा डोजेज। जिस तरह से एक्स्ट्रा डोजेज ऑफ मेडिसिन कभी कभी डॉक्टर्स दे देते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बिकॉज हमारे हेल्थ अच्छे हो जाए, एक्स्ट्रा कर देते हैं वो, उनके हिसाब से वो एक्स्ट्रा करते हैं, हमारे हिसाब से एक्स्ट्रा लगता है वो, ठीक है, टाइट कर देते हैं। तो उसी तरह से ना कुछ क्योर करने के लिए, कुछ चीज़ों को अपने ज़िंदगी में हल्का करने के लिए आपको कुछ पहले एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिलीफ मिल जाएगा। जिस तरह से होता है ना, रिवीजन, तैयारी, सब कुछ आप कर लेते हो एकदम फर्स्ट क्लास, फिर आपको रिलीफ मिल जाता है एग्ज़ाम के बाद, अरे कंधों से बोझ तो निकला, हल्का हो गए। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं भी किया था और आपने एग्ज़ाम में भी बैठे, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होगा, एग्ज़ाम के बाद भी आप रिलीफ नहीं मिलेगा आपको, अरे बाप रे रिज़ल्ट का क्या आएगा, क्या पास हो जाएंगे हम, क्या हो जाएगा, कितना मार्क्स पीछे रह जाएंगे, वो सब चीज़ होता है। लेकिन अगर प्रिपरेशन पहले से करें तब हल्का हो जाओगे। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम राइट नाउ, योर जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम राइट नाउ, सो डू इट, ठीक है। बहुत सारे लोग और नौकरी नहीं करेंगे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होने की ही कोशिश करेंगे, अपना ही कुछ सेटल करने की कोशिश करेंगे, भले घर से करे या उनका बिजनेस वो फैलाए, जो भी हो। सो व्हाट आर द एंजल मैसेजेस? Just a second, guys. द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आप कुछ डार्क फेज से जा रहे हैं तो रोशनी डेफिनेटली है, ठीक है। एंड यहाँ पे डॉल्फिन्स है, दिस आर नॉट शार्क, दिस आर डॉल्फिन्स, लाइक सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे देखो फिश, यहाँ पे है पेंटिकल्स, सो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टूवर्ड्स द लाइट। और आज मैंने देखो, आज मैंने सनफ्लावर ही ड्रॉ किया था, कहीं ना कहीं पे वो भी बताते हैं, कंफर्म करते हैं इस चीज़ को कि आपके इस हालत ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप बहुत ऐसे फेज से गुजर रहे हो जहाँ पे आपको सिर्फ ऑपोजिशन ही मिल रहा है, आपके अगेंस्ट में लोग खड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं जाएगा, कभी भी नहीं हो सकता। लेट गो करो पास्ट को, गोली मार दो उसको। आस्क योर एंजल्स, अगर कुछ भी प्रश्न है आपके तो किसी से पूछने से ज़्यादा अच्छा है आप अपने एंजल्स, आप अपने जिनको भी विश्वास करते हैं उनको पूछिए। इफ़ यू बिलीव abundance is coming towards you, ठीक है, बट यू हैव टू वेट। हेल्पफुल पीपल, इधर तो आपको बहुत ज़्यादा लोगों का मदद भी करना पड़ेगा, तब जाके आपको मदद भी मिलेगा। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है, चाहे आपकी स्टडीज़ हो, चाहे आपकी शादी हो, शादी के बाद ससुराल वाले हो, जो भी है आपको सेटल करने में मदद करेंगे। इवन आपके पेरेंट्स, यहाँ पे देखो एक बच्चा भी है, सो मे बी बच्चे आने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी आपको मिलने वाली है, इस तरह से हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Truth. Always exposes darkness and will expose darkness.
Thank you guys and love you a lot and take care. Bye.